दोस्तों, कैसे पता चलेगा कि हमारे पेट में खाना पच रहा है या सड़ रहा है। तो दोस्तों, हमारा जो शरीर है, शरीर का जो पूरा केंद्र है हमारा पेट, ये पूरा शरीर चलता है पेट की ताकत से और पेट चलता है भोजन की ताकत से। तो जो कुछ भी हम खाते हैं वही हमारी पेट की ताकत है। हमने दाल खाई, हमने सब्जी खाई, हमने रोटी खाई, हमने दही खाई, लस्सी पी, कुछ भी, दूध, दही, छाछ, लस्सी, फल आदि, ये सब कुछ भोजन के रूप में हमने ग्रहण किया। ये सब कुछ हमको ऊर्जा देता है और पेट उस ऊर्जा को आगे ट्रांसफ़र करता है। आप कुछ भी खाते हैं, पेट उसके लिए ऊर्जा का आधार बनता है। अब हम खाते हैं तो पेट में सब कुछ जाता है। पेट में एक छोटा सा स्थान होता है जिसको हम हिंदी में कहते हैं अमाशय। उसी स्थान का संस्कृत में नाम है जठर। उसी स्थान को अंग्रेजी में कहते हैं एपिगैस्ट्रियम। ये एक थैली की तरह होता है और ये जठर हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सारा खाना सबसे पहले इसी में आता है। ये बहुत छोटा सा स्थान है। इसमें अधिक से अधिक 350 ग्राम खाना आ सकता है। हम कुछ भी खाते हैं सब ये अमाशय में जाता है। अब अमाशय में क्या होता है, खाना जैसे ही पहुंचता है तो ये भगवान की बनाई व्यवस्था है जो शरीर में है कि इसमें तुरंत आग जल जाती है। अब अमाशय में क्या होता है, खाना जैसे ही पहुंचता है तो ये भगवान की बनाई हुई व्यवस्था है जो शरीर में है कि तुरंत इसमें अग्नि जल जाती है। अमाशय में अग्नि प्रदीप्त होती है, उसी को कहते हैं जठराग्नि। ये जठराग्नि वही है अमाशय में प्रदीप्त होने वाली, प्रज्वलित होने वाली आग है। ये आग ऐसी ही होती है जैसे रसोई गैस की आग। आपकी रसोई गैस की आग है ना, कि जैसे आपने स्विच ऑन किया आग जल गई, ऐसे ही पेट में होता है। जैसे ही आपने खाना खाया कि जठराग्नि प्रज्वलित हो गई, ये ऑटोमेटिक होती है। जैसे ही आपने रोटी का पहला टुकड़ा मुंह में डाला कि इधर जठराग्नि प्रदीप्त हो गई, यानी कि प्रज्वलित हो गई। ये अग्नि तब तक जलती है जब तक खाना पचता है। आपने खाना खाया और अग्नि जल गई। अग्नि खाने को पचाती है, वो ऐसे ही पचाती है जैसे कि रसोई गैस। आपने रसोई गैस पर बर्तन रखकर थोड़ा दूध डाल दिया और उसमें चावल डाल दिए, तो जब तक अग्नि जलेगी तब तक खीर बनेगी। इसी तरह आपने पानी डाल दिया और चावल डाल दिए, तो जब तक अग्नि जलेगी चावल पकेगा। अब आपने खाते ही गटागट पानी पी लिया और खूब ठंडा पानी पी लिया, और कई लोग तो बोतल पे बोतल पी जाते हैं। अब होने वाला एक ही काम बचा कि आग जल रही थी वो बुझ गई। आग अगर बुझ गई तो खाने की पचने की जो क्रिया है वो रुक गई। अब हमेशा याद रखें, खाना पचने पर हमारे पेट में दो ही क्रियाएं होती हैं। एक क्रिया है जिसको हम कहते हैं डाइजेशन, और दूसरी क्रिया है जिसे हम कहते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मतलब है सड़ना और डाइजेशन का मतलब है पचना। अब ध्यान से पढ़ें इन शब्दों को कि मांस की हमें ज़रूरत है, हम सबको ही। मज्जा की भी ज़रूरत है, रक्त की भी ज़रूरत है, वीर की भी ज़रूरत है, अस्थि भी चाहिए, मेद भी चाहिए। ये सब हमें चाहिए। जो नहीं चाहिए वो मल नहीं चाहिए, मूत्र नहीं चाहिए। मल और मूत्र बनेगा ज़रूर, लेकिन वो हमें नहीं चाहिए। तो शरीर को हर दिन उसको, उस मल को और मूत्र को छोड़ देगा। मल को भी छोड़ देगा और मूत्र को भी छोड़ देगा। बाकी जो चाहिए वो शरीर उसको धारण कर लेगा। ये तो ही खाना पचने की बात। अब जब खाना सड़ेगा तब क्या होगा? अगर आपने खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लिया तो जठराग्नि नहीं जलेगी, खाना नहीं पचेगा और वही खाना फिर सड़ेगा, और सड़ने के बाद उसमें जहर बनेंगे। खाने के सड़ने पर सबसे पहला जहर जो बनता है वो होता है यूरिक एसिड। कई बार आप डॉक्टर के पास जाकर कहते हैं कि मुझे घुटने में दर्द हो रहा है, मुझे कंधे कमर में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर कहेगा आपका यूरिक एसिड बढ़ रहा है, आप ये दवा खाओ, वो दवा खाओ, यूरिक एसिड कम करो। ये यूरिक एसिड जहर है और ये इतना ख़तरनाक विषय है कि अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं किया तो ये आपके शरीर को उस स्थिति में ले जा सकता है कि आप एक कदम भी ना चल सकें। आपको बिस्तर में ही पड़े रहना पड़ेगा, पेशाब भी बिस्तर में ही करनी पड़ेगी और संडास भी बिस्तर में ही करना पड़ेगा। यूरिक एसिड इतना ख़तरनाक होता है, इसलिए इतना ख़राब विषय कि नहीं इसे बनना चाहिए। इसलिए खाने का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा।
शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए पाचन तंत्र का सही होना बेहद ज़रूरी है। अगर पेट की पाचन क्रिया दुरुस्त नहीं है तो फिर इससे शरीर अस्वस्थ और दिमाग सुस्त हो जाता है, जिसका असर हमारी कार्य क्षमता पर पड़ता है। ज़रूरत से ज़्यादा खाना, अनियमित खान पान, देर तक जागना जैसी कई चीज़ें पाचन क्रिया को प्रभावित करती हैं। गौरतलब है कि स्वस्थ रहने के लिए हमारे पेट का स्वस्थ रहना बेहद ज़रूरी है। इसलिए खाना खाते वक्त और खाने के करीब आधे घंटे बाद तक पानी ना पिएं। अगर आपने खाना खाते वक्त पानी पी लिया तो इससे आपके पेट की जठराग्नि बुझ जाएगी और खाना पचने के बजाय पेट में ही सड़ने लगेगा। वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।